नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस में, जहां पर ज्ञानवापी विवाद पर आज दूसरा दिन है जब सर्वे होना है। टीम अंदर पहुंच चुकी है। 5 मिनट में बताया जा रहा है सर्वे की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले जल्दी से पहले आपको यहां पर माहौल किस तरीके का है वो दिखाएं। आइए हिमांशु जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। पुलिस बल की तैनाती आप देख रहे हैं। पीछे आप देखेंगे बैरिकेड लगाया गया है, उसके पीछे भी आपको पुलिस की तैनाती नजर आ रही है। तो ये इंतजाम लगातार आपको वहां से ताजा तस्वीरें दिखा रही हैं अर्पिता आर्या। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में आज सर्वे का दूसरा दिन है। कल तहखाने में मौजूद 4 कमरों का सर्वे हुआ था, डिटेल के साथ वीडियोग्राफी भी हुई थी। आज ऊपरी कमरों का सर्वे टीम मुआयना करेगी। 17 मई की तारीख रिपोर्ट देने के लिए तय हो चुकी है। कल 50% सर्वे हो पाया था। आज उम्मीद है कि बाकी हिस्सों का भी सर्वे हो जाएगा। मां गौरी श्रृंगार मंदिर की भी आज वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर सुरक्षा के भारी इंतजाम है। यहाँ भारी तैनाती, जहाँ पे एक तरफ मेरे पीछे देखेंगे पुलिस की भारी तैनाती आपको अब तस्वीरों में नजर आ रही होगी। 2-2 लाइन में यहाँ पुलिस के जवान खड़े हैं और इन जवानों की लाइन के पीछे क्या है? बैरिकेड। उसके पीछे भी आप देखेंगे वहां पर भी जवान खड़े हैं और बैरिकेड थोड़ी दूर पर आप देखिए एक और बैरिकेड लगाया गया है। यानी इस तरीके के इंतजाम यहाँ सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। साथ ही साथ बनारस की जो खूबसूरती है, जरा तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊं। जल्दी से ये देखिए, यहाँ पर कितने श्रद्धालु हैं, जो एक लंबी कतार यहाँ लगी। ऐसी ही गलियां यहाँ की शोभा बढ़ाती है बनारस की। कहते हैं बनारस की पहचान ही ये गलियां हैं। इन्हीं गलियों में आप देखिए भारी तादाद में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और उनके लिए भी इंतजाम किया गया है। उन्हें एक लाइन में आराम से जाने के लिए दिया जा रहा है। यानी सुरक्षा भी रखी गई है और लोगों की आस्था और भावना का भी ख्याल रखते हुए दर्शन पूजन की पूरी इजाजत दी गई है। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से पहले उनका रुख कर लेते हैं। कुमार अभिषेक, ताजा अपडेट क्या है? कितनी देर में शुरू होगा सर्वे? देखिए, सर्वे तो अब शुरू हो गया है। 8 बजे का वक्त था। जितने भी लोग इस सर्वे से जुड़े हैं सभी 36 लोग अंदर लगभग पहुंच चुके हैं। शासन के लोग भी अंदर हैं। इस बार आज का जो घेरा है सुरक्षा का, वो घेरा आज कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया गया है। हम इस वक्त ये मैदागिन का चौक है, यहीं पर आज रोक दिया गया है। कल इससे करीब 300 मीटर भीतर तक इजाजत थी, लेकिन आज यहीं रोक दिया गया है। वैसे आज दूसरा दिन है इसका सर्वे का और आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज ये शंकर जैन जो कि वकील हैं इस पूरे मामले के हिंदू पक्ष के, और उनका मानना है कि ये जो सर्वे है ये आज लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा काम बचा अब ज्यादा बचा हुआ नहीं है। अब आज जो सर्वे होना है दरअसल वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें आज सर्वे होगा। कल तहखानों का हुआ था, मस्जिद, गुंबद और फिर उसके पीछे जो पश्चिमी दीवार है, आज उन्हीं का सर्वे होना बाकी है। ऐसी स्थिति में जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक आज का सर्वे आज आखिरी दिन हो सकता है इस सर्वे का। ठीक है, अब कुमार अभिषेक रहिए जरा आप साथ। जल्दी से जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, ये वो जगह है जहां पर यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आगे वो जगह है जहां पर सर्वे करने के लिए टीम पहुंची। आइए जरा हिमांशु, देखिए यहाँ पर भारी तैनाती सुरक्षा बल की किस लिहाज से है? मीडिया कर्मियों को भी रोका गया है और साथ ही साथ
यहाँ ये बैरिकेड लगाकर हमें बीच में रोका गया है ताकि हम आगे नहीं जाए। और थोड़ी दूर पर आपको बताएं, यहाँ पर वो स्थल है जहाँ पर इस वक्त सर्वे की टीम पहुंची है, सर्वे हो रही है। लेकिन जो हमने कल देखी थी तस्वीरें और जो आज देखी तस्वीरें, कमोबेश वो बहुत सिमिलर, बहुत एक जैसी तस्वीर दिख रही है। कल भी भारी तैनाती सुरक्षा बल और पुलिस बल की थी और उसके बीच जो बाबा के दर्शन करने भक्त पहुंच रहे थे उनको एंट्री मिल रही थी। आज भी वैसी ही तस्वीर है, पीछे भारी सुरक्षा बल और इधर देखिए भारी तादाद में जो भक्त है। ये लंबी अगर लाइन आप देखिए तो इससे आप आस्था का अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से ही लोग जो है, क्योंकि आज रविवार का दिन है और यहाँ रहने वाले लोग ये कहते हैं कि रविवार के दिन भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। आसपास के इलाके दूर दूर से भी लोग जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इसीलिए आज के दिन ये नहीं किया गया कि सर्वे है, लोग इकट्ठा होंगे तो दिक्कत हो सकती है। बावजूद इसके पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है, भक्त आराम से आकर दर्शन कर सके। इस बीच अब देखिए सर्वे का आधे से ज्यादा काम कल हो चुका है। आज ये बताया जा रहा है जो सर्वे होगा उसके बाद हो सकता है कि आज ही सर्वे पूरा हो जाए। रिपोर्ट 17 तारीख तक देनी है, हो सकता है वो 16 को भी रिपोर्ट दे दी जाए या फिर 17 को दी जाए, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है जरा आपको सुनवाते हैं। आज सर्वे का यानी कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का दूसरा दिन है और हरिशंकर जैन और विष्णु जैन एक बार फिर सर्वे के लिए निकल पड़े हैं। हरिशंकर जी, ये बताइए आज क्या होने वाला है? आज जो बचा हुआ है उस परिसर का सर्वे होगा। जो बचा हुआ में अभी क्या क्या बचा आपको लग रहा है? जो इमारत का ऊपरी हिस्सा है, गुंबद है, और जो ऊपरी हिस्सा है पश्चिमी दीवार, सब होगा। इमारत का ऊपरी हिस्सा यानी कि मस्जिद का जो हिस्सा जहां पर अभी मस्जिद होती है वो इलाका? हाँ जी, हम मस्जिद नहीं कर रहे हैं, आप कहिए। जो ढांचा है उस ढांचे का ऊपरी भाग यानी जहां नमाज होती है। ये उसमें गुंबद में कुछ आज ही आप लोग करेंगे या कल भी आप लोगों ने देखा था? कल कुछ नहीं देखा था, आज होगा। अच्छा, जो जिस पश्चिमी दीवार की बात की जा रही है वो वही है जिस पर जो दिखाई देता है विध्वंस? जी हाँ, बिल्कुल वही पश्चिमी दीवार है जो मंदिर की थी, टूटी हुई पड़ी हुई। विष्णु जैन जी, कल जब आप लोगों ने कई कमरे देखे तो आज किस इलाके में आपको लगता है कि आप लोग जाएंगे? अब चाहत दीवारी सारा हो चुका है? देखिए, काफी हो चुकी है, तहखाने वगैरह हो चुके हैं। अब आज मस्जिद की जो पश्चिमी दीवार है, जो गुंबद है और मस्जिद के अंदर जाएंगे और सारी चीजें करेंगे और होपफुली आज इसको समाप्त हो जाना चाहिए। और मस्जिद, तथाकथित मस्जिद। अच्छा, ये बताइए कि आपसे हम लोग लगातार पूछ रहे हैं, आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें लगता है कि सर्वे का कुछ फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि देखिए इस बात को समझने की जरूरत है कि 1992 के बाद वहां पे कोई गया ही नहीं है। बैरिकेडिंग के अंदर कोई गया नहीं है, तहखानों के अंदर कोई गया नहीं है। ये पहली बार है पिछले 30-32 सालों में कि किसी ने असली स्थिति, वस्तु स्थिति जान के कोर्ट के सामने लाने की कोशिश की है कि वहां पे क्या था, क्या नहीं है, क्या हिंदू मंदिर की सभ्यता, ढांचे ये सब मिल रहे हैं, वहां पे नहीं मिल रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे था और इसमें बहुत चीजें मिलेंगी जो कोर्ट के लिए हेल्पफुल होंगी इस केस को डिसाइड करने में। बहुत चीजें मिल रही हैं, काफी चीजें मिल रही हैं और चीजें भी मिलेंगी। और उसके बाद एक बार आज सर्वे खत्म हो जाए तो फिर हम आपको जितनी चीजें बताएंगे। तो क्या आज उम्मीद की जा रही है कि आज सर्वे खत्म हो जाए, क्योंकि कल 50% ज्यादा? जी, आज मुझे ऐसा उम्मीद है आज सर्वे खत्म हो जाएगा, फिर एडवोकेट कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने सौंपेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत इसमें ज्यादा चर्चा हुई कि तहखानों के अंदर तहखाने हैं, नीचे तहखाने हैं, सीढ़ियां हैं, बहुत सारी बातें हुई, ऐसी कुछ आप लोगों को चीजें दिखी? नहीं, बहुत चीजें हैं, नो डाउट। जो बातें हो रही हैं उसमें काफी हद तक सच्चाई है, काफी हद तक एक्यूरेसी नहीं है। तो सारी बातें एक बार आज निकल जाएं, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं, सब चर्चा हो जाए आपस में, उसको डेफिनेटली मीडिया को हम ब्रीफ करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि कुछ चीजें छूने से आप लोगों को मना की गई हैं कि ये चीजें नहीं छूना है, सिर्फ नापी करना है और फोटोग्राफी करनी है? हाँ, मतलब छूने पे तो रिस्ट्रिक्शन है ही है, क्योंकि हर एक चीज बस आपको फोटोग्राफी करनी है और हमने उस आदेश का पालन किया है, हमने कोई चीज टच भी नहीं की है और राज्य सरकार कोऑपरेट कर रही है, सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, तो हर एक चीज सुचारू रूप से चल रही है।
तो हिंदू पक्ष को आपने सुना, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन जल्दी से पहले अपडेट आप तक पहुंचाए कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। कुमार अभिषेक, जल्दी से जरा बताइए, कल कितना काम सर्वे का हो चुका था, आज शुरुआत इसकी किस तरीके से होनी है, क्योंकि वहां टीम पहुंच चुकी है, सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, क्या किस जगह से शुरुआत होनी है, और साथ ही साथ हिंदू पक्ष बाहर निकलकर ये जरूर कहता नजर आया कि ये चलिए मामला कोर्ट में बहुत कुछ खुलकर नहीं कह सकते कि क्या देखा क्या पाया, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि जितना सोचा था यानी उम्मीद से भी 100 गुना ज्यादा वहां पर चीजें दिख रही हैं। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, 50% से ज्यादा कल हो चुका है। 10-15% का हिस्सा जो बाहरी इलाका है, जो कि परिसर के बाहर से होना है, वो पहले हो चुका है। यानी कि अगर आप देखें तो 60-65% हिस्सा हो चुका है। और यही वजह है कि विष्णु जैन और हरिशंकर जैन, जिनसे जो हिंदू पक्ष के वकील हैं और जिनसे हम लगातार बात भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका मानना है कि आज ये खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अगर दर्शकों के लिए हम बताएं तो अगर कोई ज्ञानवापी परिसर देख रहा है तो ज्ञानवापी परिसर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा नीचे का है जिसमें कि तहखाने या यूं कह लें कि वो जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर जिसे हम तहखाना कह रहे हैं, जिसमें 4 कमरे थे, 3 कमरे मुस्लिम पक्ष के पास और 1 हिंदू पक्ष के पास, इसका सर्वे पूरा हो चुका है। जो दीवार है, बाहरी दीवारें हैं, उसका सर्वे पूरा हो चुका है। लेकिन पहला तल्ला जहां पर वो ज्ञानवापी मस्जिद है, आज ये सर्वे की टीम सीढ़ियों से चढ़कर पहले तल्ले पर जाएगी, वहां देखेगी कि वहां कोई निशान, कोई ऐसी चीजें मौजूद हैं या नहीं है। इसके अलावा जो गुंबद आप देख रही हैं, उस गुंबद का भी आज सर्वे होने वाला है कि गुंबद के भीतर क्या है, क्या गुंबद के भीतर भी कुछ है। इसके अलावा सबसे अहम, हालांकि वो आंखों से दिखाई देता है, वो है पश्चिमी दीवार, जो कि पुराने हिंदू स्ट्रक्चर के विध्वंस की दीवार है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम लोग देख रहे हैं। और जो एक बहुत बड़ी वजह है ये कहने को, ये मानने को कि शायद यहाँ इसके पहले कोई मंदिर रहा है जिसे आदि विश्वेश्वर हिंदू पक्ष कहता है। आज उसका मुआयना होगा। हालांकि वो बाहर से भी दिखती है वो दीवार, लेकिन आज उसके पास जाकर, क्योंकि वो परिसर के अंदर है, आज उसका भी मुआयना होगा। तो गुंबद जो मस्जिद इस वक्त है वो पैनी नजर बनाए हुए, तो आप इसको अच्छे से बता पाएंगे कि स्थिति क्या है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से अभी सर्वे की शुरुआत नहीं हो पाई है। इस बात पर कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसी जानकारी मेरे पास आई है, लेकिन फिलहाल इसे पुख्ता करना बाकी है, क्योंकि अभी प्रशासन के लोगों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। 8 बजे का वक्त है और 8 बजे का जो वक्त है उससे शुरू हो जाना है। तो ज्यादातर लोग पहुंच चुके हैं, कुछ लोग थोड़ा पहले थोड़ा बाद आते हैं। अभी चूंकि प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक तौर पर किसी ने नहीं बताया है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। कुछ देर में हम इसे अपने दर्शकों के लिए बता पाएंगे। अर्पिता, ठीक है, तो जो अपडेट है वो कुमार अभिषेक हम तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन देखिए, आज जो आज तस्वीरें जल्दी से आपको 360 डिग्री जरा दिखाएं। हिमांशु दिखाइए, एक तरफ ये देखिए किस तरीके से लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। ये जमावड़ा किसका है? ये जमावड़ा है भक्तों का, जो सुबह से लंबी लाइन, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, क्या जवान। ये देखिए छोटे छोटे, हिमांशु जरा दिखाइए, इधर आइए हिमांशु, ये दिखाइए छोटे छोटे बच्चे जो है ये दर्शन करने के लिए पहुंचे। दर्शन करने के लिए आए हो? यस। कहाँ से आए हो? बगुआ से। बिहार से? कैमूर जिला से। कैमूर। ये पहली बार दर्शन करने आए हो? नहीं, हम लोग बहुत हर घर ही आते हैं। अच्छा, हर साल की हर हफ्ते? अरे साल में 2-4 हाली आ जाते हैं। अच्छा, तो ये आप कितने बजे से लाइन में लगे हो? बहुत देर से लगे हैं। 1-2 घंटा हो गया। दिक्कत हो रही है अभी? हाँ, कब से लगे लेकिन दर्शन हो ही नहीं पा रहे हैं। तो ये छोटे बच्चे और उनके साथ पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा। और लंबी कतार जरा दिखाइए हिमांशु, जरा बढ़कर आगे दिखाइए। देखिए लंबी कतार आपको उस छोर तक नजर आ रही है। घंटों का इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। हाँ, ये मानिए कि थोड़ी दिक्कत इसलिए भी है क्योंकि आज जो सर्वे का काम चल रहा है उसको देखते हुए जो जितने द्वार थे उतने द्वार नहीं खुले हैं एंट्रेंस के लिए, अंदर जाने के लिए। इसलिए भी ये थोड़ा सी तादाद यहाँ पर आप लंबी देख रहे हैं जिस तरीके के लोगों का जमावड़ा यहाँ पर भक्तों का लगा हुआ है। आइए हिमांशु, जल्दी से आइए।
अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां एक तरफ देखिए जो पूजा से जुड़ी सामग्री के सामान वाली दुकानें हैं, ये देखिए ये सारी खुलने की इनको इजाजत मिली है, लेकिन उसके अलावा जो दुकानें आप देख रहे हैं सारे शटर देखिए बंद है, सारे चैनल शटर यहाँ पर बंद है। पूजा से सामग्री से जुड़ी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली गई हैं, क्योंकि यहाँ पूजा के लिए अनुमति है, लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए पुलिस के जवान हैं जो लोगों को गाइड करते हुए भी नजर आ रहे हैं अगर उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि लंबा जाम, घंटों का जाम यहाँ पर हो चुका है, भक्त यहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं। वही सुरक्षा के लिहाज से आपको दिखाएं, हिमांशु जल्दी आइए। सुरक्षा के लिहाज से अगर आपको इंतजाम दिखाएं तो ये देखिए यहाँ ये जो छोटी छोटी ऐसी गलियां हैं, क्योंकि बनारस गलियों का शहर है, गलियां आपको अगर एक जगह से आप सड़क से जा रहे हैं 2 किलोमीटर का रास्ता है तो आप 400 मीटर की दूरी पर गलियों से पहुंच सकते हैं, और इसीलिए हर गली पर, जी हाँ, हर गली पर ऐसा ही इंतजाम किया गया है। पुलिस वाले वहां खड़े हैं ताकि यहां से कोई आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। जो दूर से आ रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको इजाजत है, लेकिन ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसके माध्यम से वो उधर आकर सीधे इस गली में, इधर आइए हिमांशु, ये वाली जो गली आप देख रहे हैं यहाँ से पूजा अर्चना करने के लिए जो है लोग जा सकते हैं, ये रास्ता खोला गया है लोगों के लिए। लेकिन इस तरफ देखिए ये रास्ता अब क्यों महत्वपूर्ण है? ये रास्ता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से अब से थोड़ी दूर पे ही अगर आप जाइएगा तो ज्ञानवापी विवाद जहां पर सर्वे हो रहा है, मंदिर और मस्जिद वो वहां पर है, इसीलिए यहाँ पुलिस की भारी चौकसी आप देख रहे हैं। ये कितने तादाद में पुलिस वाले यहाँ हैं, बैरिकेड है, एक जीप आप देख रहे हैं, पीछे भी बैरिकेड, यानी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस लिहाज से यहाँ पर किए गए हैं ताकि माहौल ना बिगड़े। दलीलें अपनी अपनी दी जा रही हैं, हिंदू पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है, अपना पक्ष रख रहा है, मुस्लिम पक्ष अपने दावे और अपना पक्ष रखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोनों कह क्या रहे हैं जल्दी से आपको सुनवाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन की तहकीकात से सबके लिए कुछ न कुछ निकला। घड़ी ने 12 बजे का वक्त बताया तो पहले दिन के सर्वे का पहला दौर समाप्त हुआ। जांच टीम एक एक कर मस्जिद से बाहर निकली। हिंदू पक्षकार बाहर आए तो भाव भंगिमा में कुछ बड़ा हासिल करने का भाव था। एक पक्षकार तो यहाँ तक बोल गए कि जो कुछ दिखा और मिला है वो कल्पना से परे है। अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। सर्वे की कार्रवाई बहुत अच्छी रही, प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा और कल भी कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए मैंने कहा मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। तहखाना खुला कि नहीं बच्ची बता जी, मैंने कहा ना बिल्कुल सारी चीजें, तहखाना खोला गया, प्रशासन ने पूर्ण सहयोग किया, कार्रवाई बहुत अच्छी रही। कार्रवाई जारी रहेगी जी, जारी रहेगी। अदालत की सख्ती है, कुछ भी कहने पर पाबंदी है। पक्षकार कुछ भी खुलकर नहीं कह रहे क्योंकि उनके बयान इस वक्त बेहद अहम हो जाते हैं, इसीलिए बार बार पूछने पर भी कोई कुछ नहीं बता रहा। एडवोकेट सुभाष नंदन है। सुभाष जी बताइए किस तरीके से आज की प्रक्रिया हुई है, कि हमने देखा सुबह से नजर थी सबकी, संतुष्ट है आप किस तरीके की प्रक्रिया? बिल्कुल संतुष्ट है, सकारात्मक चल रहा है, भरपूर सहयोग सबका मिल रहा है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई बढ़ते जा रही है आगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुल तय समय पे शुरू हो गई, प्रातः 8 बजे शुरू हो गई, 12 बजे तक चली है, कल पुनः फिर उसी समय पे शुरू होगी और 12 बजे तक वो प्रक्रिया चलेगी। वो ये है कि वो कल चलेगी या परसों भी चलेगी, इस बारे में हम नहीं कह सकते। जाहिर है आज जांच टीम ने जो भी देखा उसकी पूरी पड़ताल होगी, एक एक सबूत का विश्लेषण होगा, अदालत के सामने सारे तथ्य रखे जाएंगे। ये लंबी और जटिल प्रक्रिया है, नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं होगा। मुस्लिम पक्षकार भी खामोश हैं, आज की तहकीकात को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। अच्छे तरीके से हुई जी। जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि उनमें विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट तब देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है, आप लोगों को एतराज था? कोई एतराज कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं, कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा। इस पर अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है, न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। हिंदू हो या मुस्लिम, इस केस में जो भी पक्षकार जुड़े हैं वो संयम दिखा रहे हैं, तौल तौल कर बोल रहे हैं। लेकिन नेताओं की एक ऐसी बिरादरी है जिनकी जुबान आक्रामक है, वो ज्ञानवापी और बाबरी को एक ही तराजू में तौलने पर आमादा है।
इनमें सबसे आगे असदुद्दीन ओवैसी है। तो ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। ओवैसी लगातार सवाल उठा रहे हैं, 1991 के उस कानून का हवाला दे रहे हैं जिनमें यथास्थिति का प्रावधान है और इसके उल्लंघन का आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो वो चेतावनी दे रहे हैं वो ज्यादा गंभीर है। आप देखिए, आप ये बदलना क्यों चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या है? आपकी नीयत में इखलास नहीं है। आप इस देश को दोबारा उस माहौल में झोंकना चाह रहे हैं जो मेरी जनरेशन तबाह बर्बाद हो गई। दंगे फसादात हुए, घर बर्बाद हुए, जेलों में लोग सड़ते रहे पोटा के और बाद में टाड़ा कानून में। हम नहीं चाहते कि दोबारा वो माहौल पैदा हो। ओवैसी बंधु अपनी सियासत के चक्कर में मुसलमानों की हिमायत करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन उनके ऐसे बयान आग लगाने वाले साबित हो सकते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि सब कुछ अदालत की देखरेख में चल रहा है और अदालत सवालों से परे होती है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की, लेकिन इस लिहाज से क्योंकि आज दूसरा दिन है और रविवार का दिन है, खास तौर पर रविवार का दिन, क्योंकि बनारस में रविवार के दिन भीड़ और ज्यादा तादाद में, रोज से ज्यादा यहाँ बढ़ जाती है बाबा के दर्शन करने के लिए भी, और इसीलिए सुरक्षा भी यहाँ पर बढ़ाई गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर सुरक्षा के जो जवान है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ ये जो भक्त है ये पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, इन्हें इजाजत दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ हिमाचल की तरफ दिखाइए, उधर हिमाचल की तरफ, उधर वहां देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। बार बार यहाँ से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि यहाँ पर लोग इकट्ठा ना हो और यहाँ से सिर्फ वही लोग हो जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों को साफ तौर पर ये चेतावनी दी गई है कि आप फिलहाल यहाँ ना रहें। आपको बता दें, यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो दुकानें हैं वो जो बाबा के दर्शन में सामग्री इस्तेमाल होती है या पूजा पाठ से जुड़ी जो सामग्रियां हैं उसके लिए दुकानें खोली गई है। बाकी जगहों पर शटर गिरा दिया गया है। कल भी यही हाल था, कल भी दुकानदारों को ये बोला गया था कि आप 12-1 बजे तक, जब तक सर्वे चलना है तब तक आप दुकान बंद रखिए। आज भी यही दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, आज का दिन सर्वे के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज टीम जो पहुंची है भैया वो किस तरीके से सर्वे चल रहा है, जल्दी से एक रिपोर्ट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक भी इस वक्त मौजूद है। कुमार अभिषेक, ताजा अपडेट बताइए, क्या ताजा अपडेट, किस तरीके से सर्वे की प्रक्रिया बढ़ रही है आगे? देखिए अर्पिता, इस वक्त की खबर यह है कि सर्वे अपने वक्त से शुरू हो चुका है, कहीं कोई विघ्न व्यवधान नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि आज जो चौथा ताला है, 4th लॉक जो है, और पीछे का जो दरवाजा है आज उसे खोला गया है और उसके जरिए जो पूरी सर्वे की टीम है वो ऊपर पहुंची है। पीछे का जो दरवाजा है, अगर दर्शक समझना चाहें तो जो पश्चिम की जो दीवार है जहां पर मंदिर का जो विध्वंस है वो दिखाई देता है, वहां से एक 3.5 फुट का एक दरवाजा निकलता है जो कि ऊपर तक जाता है, गुंबद तक जाता है। अभी फिलहाल उसी का सर्वे चल रहा है और उससे सर्वे की पूरी टीम ऊपर पहुंची है। आज जो जिसे कहते हैं कि कल 3 ताले खोले थे मुस्लिम पक्ष ने सारे तहखानों के, आज चौथा ताला खोला गया है और ये इस ताले के जरिए पीछे के जो रास्ते हैं, यानी कि पश्चिमी जो दरवाजा है उसके जरिए जो ऊपर डोम बना है, ऊपर जो इसका गुंबद है, वहां तक पहुंचा जा सकता है और आज वहां का सर्वे चल रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम दर्शकों के लिए समझाना चाहें अर्पिता, तो नीचे का जो तहखाना जिसे कहते थे, जिसे जो ग्राउंड फ्लोर था, उसका सर्वे पूरा हो चुका है, बाहरी दीवारों का सर्वे हो चुका है। आज जो गुंबद है या फिर जो मस्जिद है जहां पर नमाज होती है, आज उसका सर्वे होना है। शुरुआत चौथे ताले को खोलकर की गई है और वहां से सर्वे की टीम आज ऊपर पहुंची है और गुंबद का मुआयना कर रही है। इसके बाद जो पश्चिमी जो दीवार है उसका सर्वे होगा, मस्जिद जहां पे नमाज होती है वहां सर्वे होगा और मुझे लगता है कि उसके बाद आज सर्वे इसके बाद लगभग पूरा हो जाएगा।
अर्पिता। बिल्कुल, और देखिए कुमार अभिषेक, यहाँ पर 17 तारीख तक रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखनी थी। क्या ये मुमकिन या ये संभावना, क्योंकि अगर आज ही ये सर्वे पूरा हो जाता है तो क्या 16 तारीख को ये रिपोर्ट सबमिट भी किया जा सकता है? कोई इस बारे में भी अपडेट? नहीं, जहां तक हमारी जानकारी है, जो वकीलों से बात हुई है, 17 तारीख डेट लगाई गई है, यानी कि 17 तारीख को ही ये सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी, ऐसा वकीलों का कहना है। अगर कुछ अलग से ये मांगा जाए कि हो चुका है और हमें सर्वे की रिपोर्ट रखने दी जाए, तब हो सकता है कि अदालत स्पेशल मेंशन करके उन्हें रखने दे सकता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है, 17 तारीख को ही इसकी तारीख निश्चित की गई है कि 17 तारीख को ही ये रिपोर्ट रखी जाएगी। आज जो हिंदू पक्ष से बात हुई है, उनका मानना है कि आज ये सर्वे खत्म हो जाएगा। 99% आज ये सर्वे खत्म हो जाएगा। अगर कुछ फिर भी बचा खुचा रहता है या कोई शक सुबह होता है, तब ये कल फिर से होगा। लेकिन जिस तरीके का प्रशासन का मूड है, जिस तरीके का मुझे लग रहा है एक माहौल जो दोनों पक्षों के लोगों के बीच में है, मुझे वो साफ दिखाई दे रहा है कि आज ये सर्वे खत्म हो जाना चाहिए। यानी कल एक दिन बचेगा और फिर तब हो सकता है तब रिपोर्ट तैयार की जाए और परसों यानी कि 17 तारीख को ये रिपोर्ट सबमिट होगी जो जिला अदालत है उसके पास। ठीक है कुमार अभिषेक, रहिए जरा सा, जल्दी से आइए, तस्वीरें दिखाते हैं। हिमांशु, उधर दिखाइए सुरक्षा किस तरीके से यहाँ पर बढ़ाई गई है। यहाँ पर पुलिस के जवान जो है वो मौजूद है। आपको बता दें, मई 1995 में भी चर्चा में रहा था ये ज्ञानवापी का सर्वे का मामला। तब भी मामला श्रृंगार गौरी मंदिर में जलाभिषेक और दर्शन पूजन की मांग से ही जुड़ा था। तब याचिकाकर्ता थे मुकुंद नारायण सिंह और दूसरी तरफ के पक्षकार मसाजिद इंतजामिया कमेटी थी। तब भी विवादित परिसर को श्रृंगार गौरी मंदिर का हिस्सा बताया गया था। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, इस बीच लोग जो है वो भी निकल रहे हैं जो पूजा अर्चना करके लौट रहे हैं। अब बता दें, जो मामला मैं आपको इससे पहले बता रही थी, इस मामले में 1995 में वाराणसी के सिटी मुंसिफ ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। कोर्ट कमिश्नर को 18 अप्रैल 1995 को नियुक्त किया गया था। तो यानी ये विवाद नया नहीं है। यहाँ जो याचिकाकर्ता है जो ये बात कह रही थी कि उन्हें किसी भी तरह से वो इजाजत मिले, वो रोज जाकर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना कर पाए। लेकिन हिंदू पक्ष यहाँ और भी दावे अपना करता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि वहां जितनी उम्मीद की गई थी उससे ज्यादा अब वहां पर सर्वे जो हुआ है उसमें चीजें मिल रही हैं। कोर्ट के सामने इसको रखना है। 17 अप्रैल तक बताया जा रहा है कि वहां ये निर्णय आ जाए, कोर्ट के सामने रखकर ये कोर्ट कुछ फैसला ले सकता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या क्या बातें कही जा रही, किस तरीके के दावे हो रहे हैं, सुनिए जरा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभी, मेरी नहीं, मैं सबकी कह रहा हूँ, सबकी परिकल्पना से कहीं अधिक बहुत कुछ है। बस कुछ आपको दिखाई दिया नहीं, बस क्या है मैं कुछ नहीं कह सकता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, दोनों पक्षों की सहमति से सर्वे हुआ। और कल के लिए क्या बचा है सर? देखिए, अभी तो बहुत कुछ बचा है। अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो कोर्ट में आवेगी रिपोर्ट तो देखा जाएगा। तो ये क्या बता रहा है कि उसमें अंदर जो कुछ नहीं बता रहा है। आप लोगों को एतराज था? कोई एतराज। कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। आप लोगों को कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं, कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला, ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा इस पर। अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला है इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है, न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। यानी कुल मिलाकर आपने दोनों पक्षों के दावे सुने हैं। जल्दी से दिखाइए, यहाँ पर देखिए, ये अनाउंसमेंट भी हो रहा है। यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अनावश्यक यहाँ पर खड़े ना हो, ताकि यहाँ माहौल जो है वो बिगड़े ना, क्योंकि श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनको भी कहा गया सिर्फ एक लाइन में रहे। तो देखिए, यहाँ अनाउंसमेंट भी हो रहा है, लोगों को भीड़ ना करने के लिए बार बार बोला जा रहा है। सुरक्षा तो यहाँ बढ़ाई गई है। साथ ही साथ अब हम अगर सर्वे पर बात करें तो देखिए, सर्वे शुरू हो चुका है 8 बजे से 12 बजे, यानी ये 4 घंटे का वक्त ही होगा जब सर्वे को कंप्लीट करना है। और ये कहा जा रहा है कि आज ही ये सर्वे कंप्लीट हो सकता है, पूरा हो सकता है ये सर्वे, और रिपोर्ट 17 तारीख को कोर्ट के सामने रखनी है। कोर्ट कमिश्नर ने ये 2 तारीख ही तय की थी, क्योंकि 6 मई को भी जो परिसर था, यानी जो ज्ञानवापी परिसर जो था वहां का सर्वे हो चुका था। लेकिन 7 को लोगों ने आपत्ति मुस्लिम पक्ष से जताई थी, जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट पर गया था। और उसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा था कि वहां चाबी मिले ना मिले तहखानों की, हर एक जगह की वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, ताला अगर तोड़ने तक की नौबत आए तो ताला भी तोड़ा जाए।
फिलहाल आपको बता दें, कल 3 कमरे जो थे, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ थे, उनके पास थे, उनका सर्वे हुआ। साथ ही साथ एक कमरा हिंदू पक्ष का था, जिसकी चाबी प्रशासन के पास भी थी। वहां बताते हैं कि ताला और दरवाजे की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं थी, वो पहले ही, तो वहां सर्वे मुमकिन हो पाया। यानी 4 कमरों में ये सर्वे हो चुका है। आज जो गुम्बद है बताया जा रहा है, वहां टीम पहुंचकर उनका भी सर्वे और उनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेगी और आज ही इसकी समाप्ति भी हो सकती है। 12 बजे तक इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अब देखिए, सियासत भी इसको लेकर शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ओवैसी साहब सीधे तौर पर ये चेतावनी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक मस्जिद हमने खो दी है, एक मस्जिद यानी बाबरी मस्जिद हमने खो दी है, अब हम ये मस्जिद नहीं गवाएंगे। जिसके बाद बवाल बढ़ गया। बीजेपी की ने भी प्रतिक्रिया दी है। दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, सुनिए। 1986 में अगर मैं गलत ना कहूं तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जब कंप्यूटर नहीं आया था। बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने 30 पेज का ऑर्डर दे दिया, ताले खोल दिया आपने, और फिर सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, आपने मस्जिद को डेमोलिश कर दिया। और सबसे अहम बात यह है कि कोई मस्जिद को नहीं तोड़ा। ऐसा दिखा कि आसमान से कोई उतर के आया था क्या, या कोई जिन थे या राक्षस थे जो तोड़कर गायब हो गए। एक को भी सजा नहीं। असदुद्दीन ओवैसी अब भड़काना बंद करे। वो लगातार लोगों को भड़का करके सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को देश की अदालतों पर भरोसा करना चाहिए। देश की अदालत का जो भी निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा, लेकिन जानबूझ करके बार बार बाबरी पर सवाल खड़े करके वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी चैलेंज करने का काम करते हैं। क्या उनका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या देश के संविधान में उनका भरोसा नहीं है? वो देश की जनता को भड़काना अब बंद करें। To the my team first. Give me a moment. I am talking to my team. तो देखिए, यहाँ पर दुगनी जो सुरक्षा की गई है, उसके लिए आला अधिकारी यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए, बाकायदा अब टीम जो अधिकारी है वो देखिए अंदर जा रहे हैं। आज सुरक्षा दुगनी कर दी गई है। जी, हिंदी व्यूअर्स वाले हैं, इंग्लिश पहले हिंदी सर, हिंदी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज सेकेंड डे जो कमीशन की कार्रवाई है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं वो अंदर जा चुके हैं। कमीशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोग के द्वारा कल भी की गई थी। उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं जी, उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया। सर एक सवाल और। तो देखिए साहब, ये निकलते हुए पुलिस अधिकारी, तो देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको आपने सुना, उन्होंने बताया, इस बात का जिक्र भी किया कि पिछली बार से ज्यादा सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है उस लिहाज से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ क्योंकि रविवार का दिन है, टूरिस्ट आज बहुत आते हैं, दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान के, और इसीलिए स्थिति यहाँ नियंत्रण में रहे, इसलिए यहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये अपडेट भी आपको बताया। वहीं देखिए सर्वे का काम जो है वो भी वो बता रहे शुरू हो चुका है। अभी से थोड़ी देर पहले देखिए यहाँ पर जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पर बहुत भीड़ थी। जो श्रद्धालु पहुंच रहे थे दर्शन करने के लिए बाबा के, वो बहुत तादाद में यहाँ पर खड़े थे। लेकिन यहाँ व्यवस्था किस ढंग से की गई है, इससे अंदाजा लगाइए कि 5 से 7 मिनट के बाद ही यहाँ से पूरी भीड़ अंदर दर्शन कर पाई है। यानी यहाँ पे स्थिति कंट्रोल रहे, ये भी कोशिश हो रही कि जल्द से जल्द जो दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं उनको दर्शन करा दिया जाए, ताकि भीड़ न जुट नहीं पाए, यहाँ पर भीड़ न बढ़े। इसीलिए ये आला अधिकारी यहाँ पर एक बार फिर से देखने आए हैं कि किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, और उन्होंने इस बात को दोहराया कि आज कल की अपेक्षा ज्यादा सिक्योरिटी टाइट की गई है। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कुमार अभिषेक, जल्दी से बताइए ताजा अपडेट क्या है सर्वे को लेकर। देखिए ताजा अपडेट यही है जो अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई है, जो गुंबद का इलाका है वहां सर्वे हो रहा है। अभी तक 3 तालों की बात थी, लेकिन एक चौथी दीवार भी है जो कि पश्चिमी जो दीवार है उससे है, जो कि दरवाजा खुलता है, महज 3.5 फीट का वो दरवाजा है। आज उसके जरिए जो सर्वे की टीम है वो ऊपर गई है, गुंबदों तक पहुंची है, और अभी फिलहाल
वहां का सर्वे चल रहा है। आपको एक बात बता दें कि ये दरवाजा खुलता नहीं है, ये दरवाजे बहुत रेयर, कभी अगर गुंबदों की रंगाई पुताई करनी हो या कुछ रेस्टोरेशन वर्क की जरूरत होती है तभी ये दरवाजा खोला जाता है, लेकिन आज इसे भी खोला गया है और गुंबद का आज सर्वे हो रहा है। और सबसे अहम यही सर्वे में से ये एक है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि ये जो गुंबद है, ये जो डोम है, इसे अलग तरीके से लगा कर रखा गया। मंदिर का जो शिखर था उसे हटा करके इसे लगाया गया। ऐसी स्थिति में ये भी बेहद अहम आज का सर्वे है। अभी तक हम लोग 3 कमरों की गाड़ी भी जा रही है, जो अधिकारी हो सकता है इसी में बैठकर वापस लौटे, क्योंकि यहाँ इस तरीके के इंतजाम यहाँ किए गए। ये देखिए दूसरी गाड़ी, यानी सुरक्षा किस तरीके से न सिर्फ यहाँ सुरक्षा रखी गई है बल्कि वो कोई भी दिक्कत लॉ एंड ऑर्डर की ना हो, इसलिए भी पल पल पर नजर रखी जा रही है। यहाँ आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, जिस तरह की तैनाती पुलिस बल की यहाँ की गई है उसका मुआयना हो रहा है। जल्दी से जरा हिमांशु तस्वीरें दिखाइए पीछे, ये देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल यहाँ लेयर में खड़े हैं। ये कहा जाए एक लेयर सामने देखिए, उसके पीछे आपको एक और लेयर दिखेगी, फिर दिखेगा आपको बैरिकेड, और उसके पीछे भी आपको ये पुलिस के जवान खड़े नजर आ रहे हैं। और थोड़ा दूर अगर हिमांशु आप दिखा पाइए तो वो एक बैरिकेड देखिए और है, उसके पहले भी आपको एक टुकड़ी वहां पर भी पुलिस की नजर आ रही होगी। तो यहाँ से आप समझिए 100 मीटर की भी दूरी मुश्किल से होगी मंदिर की, और वहां पर सर्वे का काम चल रहा है। लेकिन उससे पहले सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। सिर्फ चाक चौबंद नहीं, यहाँ पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं बार बार और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। नजर रखी जा रही है कि किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने ये बात कहा कि यहाँ आज सुरक्षा बढ़ाई गई है। मैंने आपको पहले ही बताया रविवार का दिन है, क्योंकि रविवार के दिन आज लोग जो है वो बहुत जुटते हैं, खासतौर पर श्रद्धालु। सुबह से ही जमघट लग जाता है लोगों के दर्शन करने के लिए। उस पर भी देखिए पूरी तरीके से काम हुआ। यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ बहुत भीड़ थी यहाँ पर, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं के तांता नहीं लग रहा होगा। जरा इधर दिखाइए, यहाँ पर कुछ लोग हैं। आप दर्शन करके आ रही हैं? तो कुछ लोग हैं जो दर्शन करके निकल रहे हैं। देखिए गली, जो इसी गली के माध्यम से लोगों को आने और जाने का रास्ता दिया गया है, यानी बाबा के दर्शन करने के लिए आप इस रास्ते से आ और जा सकते हैं। तो ये इंतजाम दर्शन के लिहाज से। लेकिन सर्वे आपको बता दें दूसरे दिन का आज सर्वे शुरू हो गया है और गुम्बद जो है वहां उनका सर्वे इस वक्त चल रहा है। एक एक चीज की वीडियोग्राफी हो रही है, एक एक चीज की फोटोग्राफी हो रही है, और साथ ही साथ नजर इस बात पर भी है कि कोई ऐसा इलाका वो छूटे नहीं